हेलो एवरीवन। बात करेंगे हम आज कुछ क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा सा लंबी श्रृंखला होगी, लेकिन सब जो जितने भी क्वेश्चन होंगे पादप कार्य के होंगे, यानी प्लांट फिजियोलॉजी, जिसे हम क्रॉप फिजियोलॉजी बीएससी जिसे सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत देखेंगे क्योंकि आज पेपर भी है। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वो तापमान जहाँ, क्या कह रहा है, वो तापमान जहाँ तक वायु को ठंडा करने पर संतृप्तिकरण हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु दीप्तकालित, यानी जो एचटीपी का उदाहरण है। बाजरा आपका लांगडे है, मक्का लांगडे है, ठीक है, वो सॉरी, बाजरा खरीफ का है, मक्का भी खरीफ का है, धान भी खरीफ का, ये सभी जो है आपके सारडे प्लांट के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी होंगे। लॉन्ग डे के अंतर्गत कौन सा आता है? गन्ना आता है, कपास आता है, ज्वार आता है या गेहूँ आता है? तो गेहूँ जो है आपका लॉन्ग डे के अंतर्गत आता है। निम्न में से बहुधा परपरागित फसल है। बहुधा परपरागित फसल मतलब ओपन क्रॉस पॉलिनेटर, जिसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों होता है। तो आपका ज्वार में भी होता है, कपास में भी होता है, तम्बाकू में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी होंगे। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्रकाश संश्लेषण सक्रिय, यानी कि जो विकिरण तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या होती है? 400 से 700 nm होती है, और अगर माइक्रोन में अगर पूछा जाए तो 0.4 से 0.7 माइक्रोन होती है, ठीक है। निम्न में से सी पादप का उदाहरण है, यानी C3 प्लांट कौन सा है? तो वो है आपका धान है। निम्न में से C4 पादप का उदाहरण है, तो वो आपका मक्का भी C4 में आता है, चौलाई भी आता है और ज्वार भी आता है, ये सभी जो है आपके C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्राकृतिक आयोजन, तो प्राकृतिक जो नेचुरल हार्मोन्स, जो आयोजन हार्मोन्स है वो है आपका आईए का फुल नेम होता है इंडोल एस्टिक एसिड, ठीक है। कोशिका विभाजन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा होता है? तो सेल डिवीजन के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में मरने से बचाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो एबीए है। इसे एबीए को जो है कहना इंडोल ब्यूटारिक एसिड बोला जाता है। एबीए को सॉरी एब्सविक एसिड बोला जाता है, ना कि इंडोल ब्यूटारिक। तो इसे क्या बोलेंगे? एब्सविक एसिड बोला जाता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को निम्न में से किसे जाना जाता है? तो जो C4 चक्र में जो है कैल्विन चक्र पाया जाता है, या हैज एंड स्लैग चक्र पाया जाता है, एक क्रैसुलेशियन अम्ल मोटा बोली भी पाया जाता है, या ग्लाइऑक्सिलेट पाया जाता है। तो जो आपका C4 चक्र होगा उसमें हैज एंड स्लैग पाया जाएगा, और जो C3 होगा उसमें कैल्विन चक्र पाया जाएगा, यानी कि जो C3 होगा उसमें कैल्विन बेसन चक्र पाया जाएगा, और C4 में क्या पाया जाएगा? हैच एंड स्लैग चक्र पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण सबसे प्रभावशाली रंग कौन सा होता है? वो लाल होता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिका आर्गेनल को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है? तो जो गोल्जी बॉडी होता है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट है किसे फ्लावरिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑक्सिन को जो है हम फ्लावरिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट है मार्फिन उपयोग में आती है, तो मार्फिन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है आइसोक्लो आइसोक्यूनोल समूह के एल्केलाइड का प्रिकसर होता है टायरोसिन के साथ। किसके साथ होता है? टायरोसिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त जीवी यानी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से है? तो अजिटोबैक्टर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन क्रिया के लिए दूसरे मैसेंजर की तरह कार्य करता है? वो है आपका आईए। नेक्स्ट है कोलिन किसका एक संरचनीय घटक है? तो फास्फोलिपिड का है। डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही अम्लों का ऑक्सीकरण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डी ग्लूकोज का एनेंशियोमर है, एल ग्लूकोज है। निम्न एमिनो अम्ल धनात्मक आवेशित होते हैं, आर्जिनिन में होते हैं। अगला नेक्स्ट है टाइटरपिन आइसोपेरिन की संख्या की निम्न संख्या से बनती है, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 6 से बनती है। निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, किसका है? लिनोलिक अम्ल का और लिनोलेनिक अम्ल का, ये दोनों का जो है
ये दोनों जो है आपके आवश्यक अम्ल होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलोपेक्टिन एक है क्या है, ब्रांच हाइड्रोपॉलीसेकेराइड्स होता है। क्रैंच शारीरिक एक विशेषता है C4 पौधों की। कैप्स चक्र होता है किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कैप्स चक्र किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रकाश नवर्तन और गुरुत्वीय वर्तन किसके द्वारा होता है, आयोजन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायक डालने से जल की मुक्त ऊर्जा को में क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है, विलायक डालने से जल की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला है, इमर्सन प्रभाव की खोज ने सही रूप से किसके अस्तित्व को दिखाया है, तो प्रकाश अपक्रिया में दो विभिन्न प्रकाश तंत्र को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुस्राव के लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो बिंदुस्राव के लिए मूल लाभ जिम्मेदार होता है। पौधों के लिए आवश्यक तत्व माने गए हैं वो हैं 17। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे बीज पानी में रखे जाने पर किसके कारण फूल जाते हैं, तो इम्बाइबेशन के कारण जो है फूल जाते हैं, यानी कि अंतःशोषण के कारण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो साइटोकाइनिन के कारण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाशीय श्वसन का स्थान कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, परागशीसोम में होता है, तो उपर्युक्त सभी में होता है। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित, स्लाइडन एंड सोएन ने किया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल युक्त होते हैं पेप्टाइड बंधों द्वारा। अगला है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना दर्शाती है, पेप्टाइड बंधों से जुड़े अमीनो एसिड के रेखीय क्रम को दर्शाते हैं। क्लियर। अगला है, एंजाइम शब्द है फ्रेडरिक डब्ल्यू कोहने ने, यानी जो एंजाइम शब्द किसने दिया, फ्रेडरिक डब्ल्यू कोहने ने दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में होता है परंतु डीएनए में नहीं होता है, वो है आपका यूरेसिल। कौन सा है, यूरेसिल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य कारकों को वंशागत द्वारा होती है, यानी जो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मिक कारकों की वंशागत द्वारा होते हैं, क्या होते हैं, पुनर्जनक होते हैं। केंद्रक के अलावा डीएनए में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। साइटोकाइनिन निर्देशित करता है, कोशिका द्रव्य विभाजन को निर्देशित करता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्स चक्र का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश श्वसन प्रक्रिया ज़्यादा पाई जाती है C3 पौधों में, यानी जो फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है C3 प्लांट में होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश अवधि की सापेक्षिक लंबाई के प्रति अनुक्रिया कहलाती है, प्रकाश दीप्तकालिता कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तनाव हार्मोन्स ABA, अभी हमने बताया है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स किसे कहा जाता है, ABA कहा जाता है। आर्गन के जैव संश्लेषण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिंक निभाता है। कौन निभाता है, जिंक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का विरोध कहलाता है, यानी ऑक्सीजन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का विरोध बारबर्ग प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है, शीर्ष प्रभुता यानी एपिकल डोमिनेंट के कारण होता है, किसके कारण होता है, जो एपिकल में डोमिनेंस या डोर्मेंसी कह लीजिए देखा जाता है, वो ऑक्सीजन के कारण देखा जाता है। मक्का है क्या है, C4 प्लांट है। क्लियर। रंध्रों का खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो पोटेशियम के द्वारा होता है। हिल्लेग हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला है, क्लोरोफिल ए में होता है क्या, मैग्नीशियम होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, जल। C4 पौधा है कौन सा, मक्का है आपका। गेहूं दीप्तकालिता के अनुसार लांगडे प्लांट है, सभी जान रहे हैं। तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि जितने भी मोस्टली, सब नहीं कह सकते, मोस्टली आपकी जितनी रबी क्रॉप हैं वो सब लांगडे प्लांट के अंतर्गत आते हैं, और खरीफ की क्रॉप सब लगभग सारडे प्लांट के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयी शर्करा में होता है क्या, मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन। क्या होता है, मुक्त एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सब्सट्रेट विशेषता वाले एंजाइम के विभिन्न आणविक रूप आइसो एंजाइम कहलाते हैं, यानी आइसो एंजाइम के रूप में होते हैं। स्यूडोयूरेसिल किस में घटित होता है, तो वो rRNA में भी वो घटित होता है, tRNA में भी होता है, mRNA में, ये तीनों में घटित होता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन प्रायः निम्नलिखित में उत्पन्न होता है, ठीक है, वो किस में होता है, मूल शिकाग्र में।
ETC और TCA चक्र एंजाइम किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो कैप्स चक्र जो होते हैं अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है कैरोटीन पौधों की निम्नलिखित में से रक्षा करते हैं? तो कैरोटीन प्रकाश ऑक्सीकरण। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले प्रकाश का सर्वाधिक प्रभावी तरंगदैर्घ्य 660 से 700 nm जो सबसे प्रभावी तरंगदैर्घ्य होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशेदार पॉलीसेकेराइड है। आपका सेल्यूलोज जो है रेशेदार पॉलीसेकेराइड है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त होती है पानी से। अगला है स्ट्रोमा और गेना पाए जाते हैं, गेना में पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुवेट से एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तन करने की किस एंजाइम द्वारा होता है? यानी कि एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। अगला है ग्लूकोज की अधिकता पौधों में किस रूप में संग्रहित होती है? तो वो स्टार्च के रूप में होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम सक्रिय मॉलिक्यूल होता है? होलो एंजाइम। मक्का में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम के द्वारा जल एवं पोषण तत्वों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? वो होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान C3 और CO2 को कौन ग्रहण करता है? तो रूबिस्को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान C3 पौधों में CO2 को कौन ग्रहण करता है? तो रूबिस्को करता है। अगला है किस कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? तो वातावरण में जब CO2 का स्तर जो है लेवल बढ़ जाता है तो CO2 प्रभाव होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टिलेज क्या है? तो ये जो है कनकेटिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट है किसके छिड़काव से गन्ने में शीर्ष प्रभाविता अवरुद्ध की जाती है? साइटोकाइनिन को छिड़काव करके जो है। अगला है लैक्टोज के किस परिवर्तन के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन बी व सी, वसा में घुलनशील ADE ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी। नेक्स्ट है बिना निषेचन की क्रिया के अंड कोशिका से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज आपका एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड होता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है उपयोग करने पर हमेशा समाप्त हो जाती है। जो नॉन रिन्यूएबल है वो उपयोग करने के बाद खत्म हो जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट, किसका परसेंट? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो वो 0.03% होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल में खेत में मीथेन उत्सर्जित होते? तो धान के खेत में। अगला है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है फसल पारिस्थितिकी तंत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वन्य जीव सुरक्षा कानून पास हुआ सन 1972 में। अगला है इनमें से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण कानून पास हुआ 1986 में पास हुआ। अगला है एक जीव दूसरे का भक्षण करते हैं तो किसका ह्रास होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। अनवनीय अन्वीकरण से बढ़ावा मिलता है पर्यावरण संतुलन को, मरुस्थल को और मृदा अपरदन को, यानी इन सभी को जो है बढ़ावा मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला भी है और पेट्रोल भी है, दोनों होंगे। पौधों में श्वसन क्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है पौधों की निद्रितावस्था यानी डार्विन्सी को तोड़ने वाला कौन सा हार्मोन से प्रयोग करते हैं? जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला है हाइड्रोपोनिक्स है पौधों को मृदा रहित माध्यम है, यानी कि जिसमें कि मृदा की जरूरत नहीं होती है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। केल्विन चक्र संबंधित है प्रकाश संश्लेषण से।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस होती है साइटोसोल में होती है। अगला है, ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज का एक अणु अंततः किसमें परिवर्तित होता है? पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। क्या होता है? ग्लाइकोसिस के ग्लूकोज का एक अणु अंततः किसमें परिवर्तित होता है? तो वो पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण में बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। नेक्स्ट है, पौधों में जल एवं जल मिश्रित खनिजों का ऊपर की ओर स्थानांतरण जाइलम ऊतकों द्वारा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से C3 पौधा कौन सा है? गेहूं है आपका C3। अगला नेक्स्ट है, शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? यानी कि 0 होता है। शुद्ध जल का जो वाटर पोटेंशियल 0 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित ऑक्सीजन नहीं है? आपका जो IA है ये नेचुरल है, संश्लेषित ऑक्सीजन नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसी अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद क्या मिलता है या क्या होता है? तो एसिटाइल को एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, बायोगैस उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है अवायवीय पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवायवीय पाचन कहलाता है। नेक्स्ट है, फलों में किस हार्मोन द्वारा अनिषेक फलन होता है? जिब्रेलिन के द्वारा। नेक्स्ट है, खनिज लवण अवशोषण को साइटोक्रोम पर पंप सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने किया? लुंडेबर्ग और बरस्ट्रोम द्वारा। किसके द्वारा? लुंडेबर्ग और बरस्ट्रोम द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश श्वसन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, परागसीसोम्स में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की विधि की खोज किसने की? हाइजेंसलैक ने की। नेक्स्ट है कि फास्फोरिलेशन प्रक्रिया है प्रकाश की उपस्थिति में ATP का निर्माण। ऑप्शन नंबर A सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया होती है, प्रकाश एवं अंधेरे दोनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ग्लूकोज का एपिमर है डी ग्लैक्टोज है। अगला नेक्स्ट है, जो डी फ्रैक्टोज होता है, डी फ्रैक्टोज का इनएंशियोमर होता है एल फ्रैक्टोज होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कि निम्नलिखित में एकल असंतृप्त वसीय अम्ल है? ओलिक अम्ल होता है। असंतृप्त वसीय अम्ल ओलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर B सही होगा। अगला नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अमीनो अम्ल एक नॉन पोलर समूह है? ग्लूटामिक अम्ल नॉन पोलर R समूह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रोटीन में द्वितीयक स्तर होती है? हीमोग्लोबिन की होती है। किसकी होती है? हीमोग्लोबिन की। अगला है, निम्नलिखित को विटामिन 6 भी कहते हैं, पैराडॉक्सिन को जो है विटामिन 6 भी कहते हैं। अगला है, कैफ चक्र की क्रियाएं किसमें होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती हैं। अगला है, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो एसिटाइल को एंजाइम बनता है। क्या बनता है? एसिटाइल को एंजाइम बनता है। तो ये रहे आपके 122 क्वेश्चन जो कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन है तो इससे हेल्प मिल ही जाएगी। थैंक यू।